हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा है हमारे एफवाई बीकॉम क्लास आप लोग का कंप्लीट मैथमेटिक्स एंड एफए की सीरीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। जैसे आप लोग देख रहे हो, पहले मैथ्स का मैंने बोला था एटलीस्ट 2 यूनिट हो, तो जहां तक पॉसिबल है बहुत जल्द आपका इसी मंथ के एंड तक, एंड क्या मुझे तो लगता है शायद उससे पहले ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज ये मंथ एंड तक आपका मैथ्स की कंप्लीट 5 यूनिट बाय स्टेप मींस बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक क्लोज कर दूंगा। आज आपका मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का लास्ट टॉपिक है। देख रहे हो किस तरीके से आपके एक एक कॉन्सेप्ट लेक्चर टू लेक्चर सेटअप मींस सिखाए जा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। लेक्चर नंबर 16 मोड ग्राफिकल मेथड लेके आ गए हैं आप लोग। जैसा कि देख रहे हो मोड ग्राफिकल फॉर्मूला मेथड हमने सीख लिया, ग्राफिकल मेथड सीखते हैं। आई होप हर एक बच्चे को जो लेक्चर सीरीज आपको मिले उससे बेनिफिट्स मिल रहा होगा। यहाँ पे हेल्प लिया थोड़ा सा ग्राफ, ताकि एग्जैक्ट एक आंसर बता सकूं मैं किस तरीके से। इनके ध्यान रखना, सुन लो समझ लो कि अगर आप लोग को एग्जाम में ग्राफ नहीं मिलेगा तो सर कैसे आंसर हो सकता है हमारा, वो भी क्लियर करेंगे कि इनकेस ग्राफ नहीं रहा तो कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करोगे। इसमें देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन को पहले मैं और जूम करूं ताकि बच्चों को थोड़ी सी क्लियरिटी मिले। वो पहले क्वेश्चन की पहचान देख लो। द फॉलोइंग डेटास गिव द कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, रिप्रेजेंट इट बाय ए हिस्टोग्राम एंड हेंस ऑब्टेन द मोड ग्राफिकली। कुछ डाउट नहीं, मतलब आपसे क्लियर बोलेगा हिस्टोग्राम बना दो, उसके बाद मोड बता दो आप क्या है, और हिस्टोग्राम पे ही तो रिप्रेजेंट होता है इसको, तो इसको कर दो अब साइड आप, क्योंकि मेन तो हमारा ग्राफ का काम है, बाकी मैं मेंशन करूंगा क्या चीजें हमारे निकल के आ रही हैं। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे एक एग्जांपल समझना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इतना तो हर एक बच्चे को पता होगा, और दो टेबल जो क्वेश्चन के दिए गए हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो पहला जो टेबल होता है हमेशा वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। ये हम स्टार्टिंग से बेसिक से पहले से सीखते हुए आए हैं। पहला टेबल हमेशा ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स दिया था तो मैं यहां पे मेंशन कर दूंगा। क्लियर है? नंबर ऑफ यूनिट्स। क्लियर है? सेकंड क्या है? नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो इसको यहां पे आप लिखोगे वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। क्लियर है? पहले इस चीज ध्यान रखना, बेसिक नंबर नहीं कट होने चाहिए। जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट आपको है वो मैं करके दूंगा आपको। क्लियर है? चलिए, पेंसिल का यूज ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपका जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करता है वो आपका हो जाता है 0। क्लियर है कि नहीं है? नंबर ऑफ यूनिट आप देखो स्टार्ट कहाँ से, 0 से 100, 100 से 200, 300, 400, 500 से कहाँ तक है 600। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, पेंसिल एंड स्केल का यूज करना है, चाहे आपको ग्राफ पेपर दे अदरवाइज नहीं दे। जो ऐसे मुझे जहाँ तक लगेगा शायद आपको नहीं मिलने वाला ग्राफ पेपर, तो आपको करना क्या है ध्यान रखना। अगर आप स्केल का यूज करते हो, स्केल तो यूज करोगे ही, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का गैप प्रॉपर होना चाहिए। गैप प्रॉपर होने का क्या मतलब बोलो, ध्यान से देखो। जैसे ये 0 से 100, तो 0 हमारा ये है। अब सपोज करो कि आप मैं 100 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो आप लोग, 100 यहां पे लिखा, तो ध्यान से समझो आप, 1 2 3 तीसरी लाइन पे लिख रहा हूं, तो आगे जब 200 लिखूंगा तो ध्यान रखना 1 2 3 तीसरी लाइन का गैप होना चाहिए, बीच में 2 लाइन आनी चाहिए कम से कम, बीच में 2 लाइन। ये आपका आया देखो इधर आया क्या 200। आई होप हर एक बच्चे को देखो यहाँ पर गैप सेम दिख रहा है ना। मतलब इन शॉर्ट अगर बोलूं दही पेंसिल स्केल का यूज करो, 2 सेंटीमीटर का गैप है, ध्यान रखना यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर का गैप है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर का ही गैप रखना। 1 सेंटीमीटर का गैप रखे तो 1 सेंटीमीटर का गैप रखना, 3 का रखे 3 का रखना। ये बोलने का मतलब है। चलिए आगे कितना आएगा ध्यान रखना, कहां तक जाना है आपको, 600 तक जाना है। तो 200 के बाद 2 का गैप रखा, 2 का गैप यहाँ पे आपका आया 300, फिर 2 का गैप रखा ये आपका आया 400, फिर 2 का गैप रखा आपका आया ये 500, फिर 2 का गैप रखा ये आया 600। क्लियर है? लाइन वैसे आपको इतनी बड़ी नहीं रखनी है, एग्जाम आई होप समझ गए, मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखी ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप हर एक बच्चे को एक्स एक्सिस में किसी को डाउट नहीं होगा सर कैसे बनता है।
रिपीट कर दे, क्लियर दिया रहेगा 0 से 100 200 जो भी दिया है आपको, सिंपल सा। बस एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है कि गैप आपका सेम होना चाहिए, तभी प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहेगा और नंबर भी फुल मिलेगा। अब सर सेकंड टेबल में थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को आता है कि ये देखो 9 18 35 32 28 10, तो सर कितने का गैप रखा जाए, कितने का गैप रखा जाए कि समझ में आए। तो देखो इधर सिंपल सा मेरा सजेशन जो मुझे लगता है, या तो 5 का रखो या फिर 10 का रख दो, जैसा कंफर्टेबल लगता है। अगर 10 का रखोगे तो 40 में खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर आपको कितना दिख रहा है 35। क्लियर है कि नहीं है? तो कितने का गैप रखना कंफर्टेबल रहेगा ग्राफ पेपर में? चलिए 10 का गैप रखना चाहेंगे, 1 2 3 4 5, ये मैं पांचवी लाइन पे रख रहा हूं, पांचवें पे परफेक्ट रहेगा ताकि मेजरमेंट करने में बिल्कुल सही पड़ेगा। देखो इधर 10 1 2 3 4 5 20 1 2 3 4 5 30 1 2 3 4 5, ये आपका 40। अब ध्यान से देखना, जो बच्चों को डाउट आ सकता है वो बोलेंगे सर 2 का गैप पॉसिबल है, 2 का गैप लोगे तो देखो लास्ट नंबर कितना 35, 2 का गैप नहीं ले सकते हो। 5 का गैप पॉसिबल है, 5 का ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप 5 का मेजरमेंट करो तो बात वही होगी, 5 का लेता तो मैं बीच में रखता इसको, तो मुझे 10 के मेजरमेंट में ये कैलकुलेशन करना थोड़ी आसान होगा। कैसे आसान होगा वो भी समझाता हूं आपको। अब देखो इधर सब में 4 4 लाइन का गैप रखा हूं, सब में 4 4 लाइन का गैप दिखेगा, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 फिर से आया। मतलब आप लोग को एग्जाम में ध्यान रखना, ये गैप अगर 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 का रहेगा, ये भी 3 का रहेगा, ये भी 3 का रहेगा। क्लियर है? आई होप समझा होगा बच्चों को क्या बोला। और ये एक चीज ध्यान रखना, ये इसलिए मैं 5 लाइन का कवर किया हूं, इसका रीजन आप समझो, क्योंकि 5 लाइन का मतलब देखो 5 लाइन का मतलब 5 लाइन में कितना दिखाऊं 10, तो मतलब एक लाइन में कितना आएगा मेरा 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो उसी बेस पे समझना थोड़ा आसान बन जाएगा। जैसे ये 90 से 100, तो मैं आपसे पूछूं ये कहां पे आ सकता है? ध्यान से देखो इधर कितना आसान टॉपिक है। ये 100 वाले लाइन से उठाओगे, कलरफुल थोड़ा कर दूं तो ज़्यादा सही पड़ेगा ना आपके लिए। चलो मैं कौन से कलर में रखूं, चलिए कलरफुल में रखते हैं। अब आप बताओ 9 किधर पे रहेगा? 9 आएगा देखो यहाँ पे। क्लियर? आई होप फॉर एक बच्चे को समझा। अब कुछ बच्चों को फिर भी डाउट रहेगा सर, अब ध्यान रखना थोड़ा बहुत लाइन हो सकता है टेढ़ी जाए, बट आप समझो कॉन्सेप्ट। मैंने क्या आपको समझाया भी, देखो इधर एक लाइन में कितने का गैप दिखा रहा हूं मैं, 2 का, तो 2 4 6 8, और इसका मतलब 9 ये हाफ पे आएगा। 9 कहाँ पे आएगा? ये हाफ पे आएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट आगे सीखते हैं। 100 से 200 कितना दिख रहा है? 18, तो 18 कहाँ पे आएगा? देखो पहले समझो कहाँ पे आ सकता है, कितने लाइन का गैप है। देखो गैप अगर आप इसी तरीके से रखोगे कितना आसान हो जाता है हमारे लिए ढूंढना कि भाई हर लाइन पे 2 का गैप दिखता है, तो 18 का मतलब सर 20 से एक लाइन नीचे शिफ्ट हो जाओ, तो मतलब ये आपको जाना है 20 से एक लाइन नीचे शिफ्ट होनी है, तो मैं आ गया इधर पे। क्लियर? देखो दिख रहा है इजिली, सबको मिला है आंसर, कहाँ पे इजिली मिल गया। नेक्स्ट आपका 35, मैं आपसे पूछूं 35 कहाँ पे आएगा? देखो इधर 30 32 34, ये 35 यहाँ पे मिडल में रहेगा आपका। इसका मतलब है आपको पहुंचो पहले 30 पे, देखो 30 आ गए, 32 हो गया, 34 हो गया, 35 मतलब मिडल में आएगा, ये मिडल में छोड़ दिया मैंने। चलो इसको पढ़ाओ, ये भी लेके चलो कहाँ पे? मिडल में। ठीक है, चलिए इसको हो गया आपका। क्लियर? क्लियर नहीं है? चलिए अब ठीक है, 35 पे हो गया। ध्यान रखना कितना इजी था, सिंपल सा कैलकुलेशन। आई होप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका 32 कहां पे आएगा? तो 32 सर 30 32 जस्ट ऊपर एक लाइन, तो इसका मतलब है ये वाली लाइन आपकी, देखो कहां पे जाओगे आप? 30 से एक लाइन ऊपर रहोगे आप, देखो 30 32 इधर ही रहेगा। इसका मतलब है ये लाके यहाँ पे मिलाओ 32, देखो हो गया।
क्लियर है? आई होप क्लियर हो रहा है हर एक बच्चे को। नेक्स्ट आपका 28 कहां पे रहेगा सर? 30 से 2 नीचे शिफ्ट हो जाओ। 30 से 2 नीचे, देखो दिख रहा है 30 यहां पे था तो 2 नीचे इधर आ गया। इसको ले जाके यहां पे मिला देना है आपको, हो गया। देखो क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट लास्ट आपका 10 है। 10 कहाँ पे आएगा? 10 तो सर यहाँ लिया गया ऑलरेडी, तो 10 तो आपका इधर ही आ जाएगा। 10 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। देखो हो गया कि नहीं हो गया? ग्राफ एकदम आराम से हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। गैप ध्यान रखना, कोई भी बच्चा अपने भाई जैसा जिसको समस्या कर सकता है, बट मुझे जो थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट लगा मैंने वो तरीके से करा दिया। अब देखो इधर आपसे पूछा मोड बताओ क्या रहेगा, तो मोड का कॉन्सेप्ट देखो आप। देखो इधर ग्राफ आप लोग को दिख रहा है, सबसे बड़ी लाइन कौन सी दिख रही है सर? सबसे बड़ी तो यही दिख रही है हमें, मतलब 35 वाला ही दिखेगा। तो आपको करना क्या है, काम क्या करना, देखो इधर ये वाला पार्ट ले जाके इससे यहां मिला देना, कॉर्नर पे मिल गया, बिल्कुल है। सेकेंड पार्ट देखो इधर, इस ये कॉर्नर लाओ, इससे पहले वाले यहां पे मिलाओ, मिला दिए। देखो क्लियर, देखो दिख रहा होगा हर एक बच्चे को। सिंबल से क्या करना है, क्रॉस चलना है, क्रॉस मिला देना है और स्टार्टिंग बॉर्डर मिलाना है। अब करना कुछ नहीं है, करना देखो लास्ट काम आपका है, लास्ट काम आपका ये बच रहा है जो कि ध्यान रखना है। अब ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हुए ना, इसको यही लाइन सीधा पकड़ के जहां पे ये इंटरसेक्ट हुआ, पेंसिल स्केल ही इससे बेस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा ही मेजरमेंट करना पड़ जाता है। ये देखो क्लियर। अब ये लाइन जहां पे भी आके मिलेगी यही आपका हो जाएगा मोड। क्या बन जाएगा? यही आपका रहता है आंसर मोड। उससे पहले लेकिन और भी कुछ चीज़ें आपको लिखने पड़ेंगे, पहले उसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। कोई भी बॉक्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं जो सबसे बड़ा वही लो, कोई भी कर सकते हो एग्जाम में। और इसको यहाँ मेंशन करना कि ये आपका हिस्टोग्राम है। क्लियर है? ये आपका हिस्टोग्राम है। क्लियर है कि नहीं है? सेकेंड आपको स्केल लिखना है ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान रखना क्योंकि ये सब पे नंबर कट होता है आपका। एंड यहाँ आपको लिखना ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान रखना ये हमेशा सर 1 सेंटीमीटर रहेगा, नहीं बिल्कुल नहीं। जितने का भी आपने लिया होगा 2 सेंटीमीटर तो आप यहाँ पे लिखना 2 सेंटीमीटर, ये एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे 3 का लिया है तो 3 सेंटीमीटर, ये सिर्फ एग्जाम्पल लिखा हूँ। जितने सेंटीमीटर आप ले लेंगे उतना लिखना है आपको। और गैप देखो कितना है सर, 100 200 300, तो मतलब 100 का गैप दिख रहा है, तो आपको लिखना है 100 का गैप, 100 यूनिट्स का गैप आपको दिख रहा है। पहला यूनिट्स है ना। सेकंड वाई एक्सिस पे 10 10 का गैप है, देखो आप 10 10 का, तो यहाँ पे लिखो 10 10 क्या है आपके, ये कंज्यूमर्स, 10 कंज्यूमर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है सर कि ये मोड एग्जैक्ट कितना आ सकता है। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है कि भाई 200 ओके और 300 कितने लाइन का गैप है, ध्यान से समझो आप। कितने लाइन का गैप सर आपको दिख रहा है, लगभग कितने लाइन का गैप दिख रहा है, 4 लाइन बोल सकते हो ना, 1 2 3 4, मतलब 4 लाइन कंप्लीट ना। और कितने का गैप आपने दिखाया, ध्यान से समझना है कि सर 100 के डिफरेंस में हमने कवर किया है 4 लाइन। ध्यान से देखो 4 लाइन कैसे, 1 2 3 4, 200 की भी लाइन कवर होगी, 300 की भी लाइन कवर होगी। तो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई 4 लाइन, तो एक लाइन, ये लिखना नहीं है समझा रहा हूं, एक लाइन में कितना कवर किया होगा आपने, 25 पॉइंट। इसका मतलब ये देखो 25 50 75, तो ये डिफरेंस देखना है कि ये लगभग कहां पे आ रहा है मेरा। तो ये देखो 300 के
आसपास ही आपको दिख रहा है, तो मतलब ये लगभग लगभग, अगर एग्जैक्ट आप आंसर यहाँ पे नहीं बता पाओगे, ध्यान रखना एग्जैक्ट आंसर आपको प्रॉपर ग्राफ पे मिलेगा जब आपके पास ये प्रॉपर ग्राफ आप नहीं देख रहे हो। प्रॉपर ग्राफ पे जो बीच वाले लाइन भी दिखती है ना, बीच वाली जब छोटी छोटी लाइन दिखती है, तो वहां से एग्जैक्ट मेजरमेंट आपका हो जाता है। यहाँ पे मैं अप्रॉक्स आपका आंसर देता हूँ कि ये 285 290 के आसपास आपको दिख रहा है, क्योंकि अगर ये देखो 75 था तो 25 का डिफरेंस बीच का ही दिख रहा है। देखो जो कैलकुलेशन मैंने सीखा है 25 50 75 75 100 के देखो मिडल के आसपास ही आपको दिख रहा है, तो 275, और अगर मैं 300 के मिडल की जस्ट बात करूं तो आपको 85 के आसपास ही दिखेगा। इसका मतलब आपका जो अप्रॉक्स आंसर आएगा वो लगभग लगभग आएगा 85, तो 285 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बताया अप्रॉक्स, और जब कैलकुलेशन लोगे तो मैं वो भी आंसर बता रहा हूँ कि आपके बुक में कितना दिया गया है। आपके बुक में दिया गया है 290। ये 290 आपको कब मिलेगा, ध्यान रखना, जब आप प्रॉपर एक ग्राफ पेपर पे लिख के रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है? आप लोग ग्राफ पे, जिसके पास ग्राफ जरूर अवेलेबल होगा तो वहां पे करके देख लेना, एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। बट ध्यान रखना जब आपको ग्राफ नहीं मिलेगा तो आप कोई भी बच्चे का एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा, वो अप्रॉक्स ही आता है। तो ध्यान रखना इसमें अप्रॉक्स पे मार्क्स मिलेगा। बाकी जितना जो चीजें लिखनी थी वो मैंने सिखा दिया। एक और सम की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका मोड का कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। कैलकुलेट मोड ग्राफिकली फॉर द फॉलोइंग। डिटेल्स आपको दिया, क्लास दिया, फ्रीक्वेंसी दिया। मैंने आपको क्या सिखाया, जो आपको पहला टेबल रहता है, जो आपका पहला टेबल रहता है, ध्यान रखना फर्स्ट ये एक्स एक्सिस पे लिखा जाता है, तो आप यहां पे लिख लो, आपको दिया गया है क्लास, आप लिख दो क्लास। सेकंड आपको फ्रीक्वेंसी दिया वो रहेगा वाई एक्सिस पे, तो आप यहां पे लिखो फ्रीक्वेंसी, लिख दिया आपने। 0 to 10, 10 से 20 कहां तक है, 60 तक। इसका मतलब है यहां पे फिर से ध्यान रखना, यहां पे आपको 0 लिखना है, कितने का गैप, 1 2 3, फिर से मैं 3 का ही गैप रख रहा हूं। चलो ये आपका हो गया 10, फिर से 1, ध्यान रखना 2 का गैप है, 2 का गैप ले लो, ये आपका 20, फिर से 2 का गैप मैंने लिया, और ये आपका हो गया 30, फिर से 2 का गैप लिया 40, 2 का गैप 50, 2 का गैप 60, 60 कंप्लीट हो गया। अब ध्यान रखना यहाँ पे नंबर देखो कितना, हाईएस्ट नंबर कितना 26, आप 2 2 का गैप रख सकते हो, कितने का, 2 2 का गैप ले सकते हो, आ जाना चाहिए। देखो इधर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, लास्ट आपका 26 है, नहीं आएगा। तो ध्यान रखना ये ग्राफ देखते हैं, पॉसिबल हुआ तो ज़रूर। चलिए ये लाइन थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, बढ़ा देते, ये लाइन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि कंप्लीट आ जाए। बट हाँ एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि ये अभी बराबर लाइन पे सेट नहीं है। अब प्रॉपर लाइन पे लगभग लगभग सेट है, नहीं चलिए थोड़ी सी लाइन क्रॉस है वो आप लोगों को समझ लेना है, ये थोड़ा सा आप इसको ऊपर मैच कर दो फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 20, तो ये आपका कितना हो गया 22, ये 24, और ये आपका हो गया 26। क्लियर है? आई होप बच्चों को समझा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबको। 0 to 10, 0 to 10 कितना आपको दिख रहा है, 9 दिख रहा है। 9 कहाँ पे आएगा अगर पूछा जाए सर, तो देखो इधर 2 4 6 8, 8 और 10 के बीच में 9 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है जब ये आप रिप्रेजेंट करोगे, कलर पहले चेंज कर दे, चलिए लाइन स्ट्रेट खींचो, कहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे आ गया। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करें 16, 16 इजीली आपको मिल जाएगा। 10 to 20 16 आपको दिख रहा है, 16 ले जाओ। 16 तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे।
क्लियर है? ये ध्यान रखना, ये जो ऊपर थोड़े से आपको दिख रहे हैं ना, इसको मैं सही कर देता हूँ, ये लाइन पे हैं। ये आपका 16, ये आपका 18, ये 20, ये सब लाइन पे हैं। इधर शिफ्ट हो गए हैं जो इधर उधर, थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ये लाइन पे ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कितना है 22। तो क्वेश्चन को मैं साइड पहले कर दूं। क्वेश्चन आई होप ऑलरेडी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं मेंशन करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, नंबर्स को मेंशन कर रहा हूँ। 22 30 आपका कितना दिख रहा है 22, तो 22 भी इजीली आपको मिल जाएगा। 22 आप लेके आ जाओ। 22 आपको यहाँ पे दिख रहा है, चलिए 22 मिला दो इसको। पेंसिल स्केल का प्रॉपर यूज करना है, क्योंकि ये प्रॉपर बन नहीं रहा है जैसा मैं चाहता हूँ। बच्चे ज़रूर मेंशन कर देंगे सर कि ग्राफ प्रॉपर नहीं चल रहा है आपका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ग्राफ प्रॉपर तब चलता है क्योंकि लाइन देख रहे हो ऊपर नीचे शिफ्ट हो रही है। परेशान करने वाला टॉपिक आज ऐसा लग रहा है सिलेक्शन हुआ है, अदरवाइज इससे अच्छा तो सिंपल वाइट बोर्ड पे हो जाता आप लोगों का। चलिए थोड़ा बहुत लाइन का समझ लेना आप लोग, ठीक है, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका कितना है 26। 26 मतलब हाईएस्ट आपका जाएगा। चलो 26 आपका हो गया। 24 अब देखो सिर्फ लाइन ही तो ड्रॉ करनी है आपको। आपका 24 क्लियर लाइन दिख रहा है हर एक बच्चे को। चलो 24 हो गया। लास्ट आपका आ गया 13, तो 13 पे ले जाओ। 13 आपका कहाँ पे आ रहेगा, ध्यान रखना 14 है और इसके बीच में 12 एंड 14 के बीच में, तो आपको ये आ गई। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? चलो ये पहले लाइन से सेट कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये लोग लाइन पे ही है ना एग्जैक्ट। ध्यान रखो इधर, ये आपका 10 है, ये 20, 30, 40, 50, 60। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि सबसे बड़ा जो लाइन रहता है, सबसे बड़ा जो आपका हिस्टोग्राम वाला पार्ट होता है, उसको ध्यान रखना। सिर्फ क्या करना है आपको, लास्ट आपका काम आ गया, इसको लाके इस कॉर्नर को ला पकड़ो और इधर मिला दो। ठीक है, और ये वाले कॉर्नर को उठाओ यहाँ मिला दो प्रॉपर। चलिए अब जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इसको लेके आ जाओ इधर। क्लियर है? देखो आई होप हर एक बच्चे को दिख रहा होगा। इसी बेस पे आप आंसर डिसाइड करते हो, इसी बेस पे आप अपना आंसर डिसाइड करोगे कि आपका मोड कितना दिख रहा है। तो कैसे डिसाइड करोगे, देखो इधर पे 30 एंड 40 के बीच में वो भी 2 लाइन का गैप है। ध्यान से देखो, अब इसका कॉन्सेप्ट समझो, मैं यही समझाता हूं। 2 लाइन में ध्यान रखना, 2 लाइन बोल सकते हो ना, 2 क्या आप काउंट करो 1 2 3 4 कंप्लीट। अगर मैं काउंट करता हूं 2 नहीं, आप बोलो 4 लाइन में। 4 लाइन में कितना दिखाया मैंने, 10 पॉइंट दिखाया। 10 का गैप है कि नहीं है? 10 का गैप है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक लाइन में कितने का गैप है, तो कोई बच्चा बताएगा सर 2.5 का गैप है। 2.5 2.5 2.5 4 टाइम किया तभी तो आ रहा है 10 पॉइंट। 2.5 का गैप दिख रहा है। तो देखो ये लाइन कहाँ पे आई है सर, 1 हो गई, 2 हो गई, तीसरे पे आई है। मतलब तीसरे पे आई है, मतलब मल्टीप्लाई 3 करो 37। कितने बाद है, अगर 2.5 है तो तीसरे लाइन पे दिख रहा है। तीसरा लाइन मतलब होता है 7.5, इसका मतलब मोड हमारा आएगा 37.5।
क्लियर है। और कुछ चीज़ें जो लिखने रहती है आपको, जैसे मैंने बताया था पहले, तो एरो दिखा के आपको हिस्टोग्राम वाला पार्ट लिखना है। उसके बाद ये हो गया। एंड इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो बच्चे मिस कर देते हैं हमेशा, स्केल ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। अब ध्यान रखना, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का गैप रखा है तो आपको यहाँ पे कर देना है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का अगर वहाँ पे भी रखा है तो 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 रखा है, यहाँ पे 3 रखा है तो 2 3 रख देना। कितने का गैप है? यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 2 का गैप है। तो एक्स एक्सिस पे 10 का गैप है, इधर पे 2। 10 क्या है आपका? क्लास, तो 10 क्लास लिख देना। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है तो आपको फ्रीक्वेंसी लिख देना है। इतना कंप्लीट करोगे तो ही आपको क्या रहेगा? 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलता है। मोड वाले कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना, बच्चों को अभी भी डाउट कंफ्यूजन होगा। इसका जो प्रॉपर आंसर है वो भी मैं बता देता हूँ। जो बच्चे ग्राफ पे करेंगे तो उनको एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए 36.5। बट ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूँ, ग्राफ आप जब बोर्ड एग्जाम, सॉरी आपके जो एग्जाम होगा, ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा तो वहां पे आपको अप्रॉक्स आंसर ही आएगा। एग्जैक्ट आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आपका ग्राफ पे ही पॉसिबल है। जैसे कुछ डिफरेंट थोड़ा बहुत दिखेगा, बट ध्यान रखना एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स उस केस में देगा, क्योंकि ग्राफ पेपर जब अवेलेबल नहीं, आप कैसे भी बनाओगे तो वहां पे एग्जैक्ट एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है। और ध्यान रखना, आप लोग कोई भी ग्राफ के चक्कर में ना पड़ना, शायद ही किसी कॉलेज में मिले, या फिर क्लियर कर लेना किस कॉलेज में मिल रहा है या फिर क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी आज के वीडियो में किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, नीचे कमेंट में ऐड कर देना, क्योंकि ये लास्ट क्लास आपकी थी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब बच्चों की अगर डिमांड आएगी ग्राफ को लेके कि सर डाउट है, या फिर ग्राफ पेपर पे आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो मैं जरूर ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। बट मेरा सजेशन है, ग्राफ पेपर आपको मिलेगा नहीं तो आप लोग को ध्यान रखना ऐसे ही ट्राई कर लेना क्वेश्चंस को। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इसी तरीके के मैथ्स के और भी टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।